नमस्कार साथियों, माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के इस दिव्य प्रसंग में आपका फिर से स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना कि पिशाच ने पश्चाताप करके धर्म को अपनाने का निश्चय किया और एक पथिक ब्राह्मण से गंगा जल मांगा। ब्राह्मण ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर समझ गया कि प्राण रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। उसने वो गंगा जल प्रेत को आखिर दे दिया। गंगा जल के स्पर्श से वह प्रेत दिव्य रूप को धारण करके स्वर्गलोक को चला गया। लोमश ऋषि ने सबको समझाया कि गंगा जल की एक बूंद भी मुक्ति दे सकती है। यही कारण है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों ही गंगा को आदर देते हैं। ये सुनकर सबने तय किया कि वो भी माघ मास के प्रयाग जाकर स्नान करेंगे, जहां देवता भी आने की इच्छा रखते हैं। यहीं से अब ये कथा आगे बढ़ती है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजा दिलीप, जब लोग अच्छोद सरोवर में स्नान करते हैं तो बड़े सुख से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तब लोमश जी ने सभी लोगों से कहा कि इस पृथ्वी रूपी तीर्थराज प्रयाग को श्रद्धा से देखो। यहाँ 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। यही अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं। प्रलय के समय जब ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, तब मार्कंडेय ऋषि जिसके मुख में सुरक्षित रहते हैं, वो भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही माँ गंगा है, शिव की प्रिय, ब्रह्मलोक से उतरी हुई और स्वर्ग का गौरव बढ़ाने वाली। इस नदी के केवल जलपान से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। सभी प्राणी इस पुण्य नदी को महान फल देने वाली मानते हैं और इसका संगम तो बड़े कठिन पुण्यों के बाद ही मिलता है। प्रयाग के स्नान से मनुष्य जन्म और मृत्यु के अग्निकुंड से पार हो जाता है। उस स्नान करने पर बिना ज्ञान के भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ की इच्छा की थी। इसी संगम पर भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से तप किया था और लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यही त्रिशूलधारी शिव ने त्रिपुरासुर का नाश भी किया था। प्राचीन काल में उर्वशी भी स्वर्ग से यहाँ उतरी थी और राजा ययाति ने भी इसी संगम पर स्नान करके उत्तम संतान प्राप्त की थी। इंद्र ने भी यहाँ पर धन की कामना से स्नान किया था और केवल माया के प्रभाव से कुबेर का सारा धन प्राप्त कर लिया था। नारायण और नर ने भी इसी स्थल पर हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। जैगशव्य नाम के सन्यासी ने यहाँ महादेव जैसी शक्ति वाले असुर को पराजित किया और अणिमा जैसी दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त की थी। भारद्वाज ऋषि भी इसी स्थान पर तप करके सप्त ऋषियों में शामिल हुए थे। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया है, सबने स्वर्ग या उच्च लोकों को प्राप्त ही किया है। इसलिए लोमेश जी ने कहा कि त्रिवेणी में स्नान करो, तुम्हारे पहले किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें संपूर्ण वैभव मिलेगा। आगे कथा कहती है कि जैसे ही सब लोगों ने त्रिवेणी स्नान किया, उनकी पिशाच योनि समाप्त हो गई। वो अपने मूल शरीर को प्राप्त करके श्राप से मुक्त हो गए। वेद निधि अपने पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और लोमेश मुनि को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा, आपकी कृपा से हमारे बच्चे श्राप से मुक्त हुए हैं। अब कृपा बताइए कि इनके लिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। अब यह प्रसन्नता से इन कन्याओं का हाथ स्वीकार करे। माता पिता और लोमेश जी की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और उन कन्याओं के सभी मनोरथ पूरे हुए। कथा के अंत में कहा गया है कि जिस घर में ये माघ महात्म्य लिखा और पूजित होता है, वहां स्वयं नारायण की पूजा का फल मिलता है। पुष्कर, प्रयाग, गंगा सागर, देवालयों, कुरुक्षेत्र और विशेष रूप से काशी में इस पाठ का अवश्य करना चाहिए। पुष्कर में ग्रहण के समय इसका पाठ डबल दुगना फल देता है और मृत्यु के समय ये पाठ करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। यहीं पर साथियों माघ महात्म्य की कथाएं समाप्त होती है। आशा करता हूं ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ में, ताकि जन जन तक धर्म की बातें पहुंचे, जन जन तक हमारे अध्यात्म की बातें पहुंचे, जन जन तक ये बातें पहुंचे कि हिंदू धर्म कितना विशाल है और इसकी पौराणिक कथाएं
कितनी सत्य हैं और कितनी प्रभावशाली है। अगले किसी वीडियो में कथाओं के साथ और ज्ञानवर्धक बातों के साथ फिर से मिलेंगे साथियों। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।